महोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज आपको 10वीं वर्ग के छात्रों को पीयूषम भाग 2 पाठ 1 मंगलम अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों, मंगलम पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र दिए गए हैं। मंगलम का अर्थ होता है जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो हमारा पूर्व जन्म का जो पाप है वह पाप इस जन्म में शुभ कामों में बाधा पहुंचाता है। उसी बाधा को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण करने का विधान है। मंगलाचरण 3 जगह किया जाता है, किसी कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक, एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, एक होता है नमस्कारात्मक। तो प्रस्तुत पाठ में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है। इसमें कवि अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो स्वर्ण के पात्र से, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, उस मुंह को उद्घाटित कर दें अर्थात खोल दें। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सब जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त है और अनुशासित है, संचालित है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि उमा दारु जो सिद्धि नाई असवहि नचावत राम गोसाई। जितने चर या अचर जीव हैं सबको की रचना और संचालन परमात्मा ही करता है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, अविनाशी है और संसार में जितने पदार्थ हैं सभी नाशवान हैं। इस बात को विस्तार से उपनिषदों में वर्णन किया गया है। परमात्मा की, उसी परमात्मा की महिमा गाई गई है। उस परमात्मा से सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। वही परमात्मा सभी तपस्याओं के परम लक्ष्य हैं। इस पाठ में परमात्मा से के रूप में परमात्मा से परे उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। तो आइए, प्रथम मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हे पूषण, हे पूषा, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम। अर्थात सत्य का मुंह सोने के पात्र से, आवरण से, सोने के चादर से, पर्दा से ढका हुआ है। तत् सत्य धर्माय, उस पर्दे को, उस आवरण को सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्मवान के लिए, यानी मेरे लिए, अपावृणु मेरे लिए
हटा दे। अर्थात हे पूषा, सत्य का मुंह सोने के आवरण से ढका हुआ है, उस आवरण को सत्य धर्मवान के लिए अर्थात मेरे लिए हटा दें, अर्थात उसके मुख को उद्घाटित कर दें। दूसरा मंत्र है, यह मंत्र था ईशावास्य उपनिषद का, और दूसरा मंत्र है कठोपनिषद का। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहाया तमक्रतु पश्यतिवीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। एक बार फिर से श्लोक को देखें। अनोरणीयान, अनोह अनीयान, महतो महीयान आत्मास्य जंतुर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यतिवीत शोकः धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। कहते हैं कि आत्मा जंतु गुहायाम निहितः अयम आत्मा, जीव के आत्मा रूपी गुहा, गुहा मतलब गुफा में, जीव के आत्मा रूपी गुफा में यह परमात्मा स्थित है। निहित है यानी स्थित है, और वह आत्मा क्या है? अनोह अनीया, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटा से छोटा है। अब महतो महीया, महान से महान है, बड़ा से बड़ा है। अक्रतो धातु प्रसादात, परमात्मा की कृपा से ही आत्म आत्मानः, उस आत्मा को आत्मानम महिमानम पश्यति, उस आत्मा के महिमा को शोक रहित होकर देख सकते हैं, शोक रहित होकर देख सकते हैं। अर्थात यह आत्मा जो है सो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। इस आत्मा को और जीव के, जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। उसको परमात्मा की कृपा से ही उस आत्मा को हम, परमात्मा के स्वरूप को हम देख सकते हैं। श्लोक नंबर, मंत्र नंबर 3, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नहीं। ऋत का मतलब होता है सत्य, अनृत, नृतम अनृतम असत्य। अनृत में होता है नए समास। ऋत मतलब सत्य, अनृत मतलब असत्य। तो सत्य की ही विजय प्राप्त होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। फिर से श्लोक देखें। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा, सत्य के मार्ग से ही, अर्थात सन्मार्ग के द्वारा ही, देवयानः पंथा विततः, देवता लोग देव मार्ग का विस्तार करते हैं। जेन ही ह्याप्त कामा ऋषयः, और जिसको प्राप्त करके, जिस सन्मार्ग का अनुसरण करके ऋषयः, ऋषि लोग तत्सत्यम आक्रमन्ति, उस सत्य का अनुसरण करते हैं। असत्यस्य तत्परम निधानम अस्ति, और वह जो सत्य है वही परम निधि है, परम कोश है, अर्थात सर्वोपरि है। यथा नद्या, श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 3 मुंडक उपनिषद का है, और श्लोक नंबर 4 भी मुंडक की उपनिषद का है। 4 में बताया गया है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम।
यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति। अर्थात जैसे जैसे नदियाँ, बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप से मुक्त होकर, अर्थात अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात समुद्र में विलीन हो जाते हैं, समुद्र में लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे नदियाँ बहती हुई जाती है और अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती हैं, डूब जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप प्रतिष्ठा से विमुक्त होकर, उसको त्याग कर परात्पर, परे से परे, महान से महान जो पुरुष है, परमात्मा है, ईश्वर है, उस ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, अपने मन को परमात्मा में लगा देते हैं और उस परे से परे, महान से महान जो पुरुष है, दिव्य अलौकिक पुरुष है, उसको उपैति यानी प्राप्त करते हैं। जैसे नदियाँ अपने नाम रूप से मुक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष महान से महान पुरुष को अपने नाम रूप से मुक्त होकर प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 5, यह श्वेताश्वतर उपनिषद का है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहते हैं कि अहम तमसः परस्तात्, मैं अंधकार से परे, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण अर्थात ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, एतम महानतम पुरुषम, इस महान पुरुष को वेद जानू, तम एवं विदित्वा, उसको ही जानकर मृत्युम अत्येति, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एतस्मात् पृथक, इससे अलग, अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, अन्य मार्ग जाने योग्य नहीं है। एक बार फिर से देखें, कहता है कि मैं अंधकार से परे आदित्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप इस महान पुरुष को जानूं, उस पुरुष को जानकर उस पुरुष को जानकर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मृत्यु रूपी सागर से पार किया जा सकता है, उद्धार होया जा सकता है। एतस्मात् पृथक, इससे भिन्न अन्य कोई जाने योग्य मार्ग नहीं है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखा रहा हूँ, आप उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और याद करेंगे। यह पाठ बहुत ही उपयोगी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दे। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, कहता है कि सोने के पात्र से, सोने के आवरण से किसका मुंह ढका हुआ है, तो एक पद में देना है, एक शब्द में, तो सत्यस्य, सत्य का। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्य धर्माय प्राप्त है किम अपादृणु, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए क्या हटा दें, तो हिरण्मयेन पात्रम, हिरण्यमयेन पात्रम,
कहता है कि सत्य धर्म प्राप्त के लिए क्या हटा दें, तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने के पात्र रूपी जो आवरण है उसको हटा दें। ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितः, परमात्मा का मुख जो है वह किससे आच्छादित है, ढका हुआ है, तो उत्तर होगा हिरण्यमयेन पात्रेण। हिरण्यमयेन पात्रेण, परमात्मा का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। महतो महीयान कह, महान से महान कौन है, तो आत्मा है। इसमें आत्मा की महिमा गाई गई है। और अनो अनियान कह, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा कौन है, तो वह भी आत्मा ही है, आत्मा। पृथिव्यादादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात महतरः कह, पृथ्वी से लेकर महान से महान परिमाण युक्त पदार्थ से महान कौन है, तो वह भी आत्मा ही है। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितः भवतिश्च, कैसा पुरुष अपने इंद्रिय के प्रसाद से, कृपा से अपने आत्मा को, महिमा को शोक रहित होकर देखता है, तो विद्वान पुरुष। कैसा पुरुष, विद्वान पुरुष। किम जयम प्राप्नोति, क्या विजय, कौन विजय प्राप्त करता है, तो सत्यम जयम प्राप्नोति, सत्य ही, सत्य को ही विजय होती है, सत्य विजय को प्राप्त करता है। किम जयम न प्राप्नोति, क्या विजय पर, कौन विजय प्राप्त नहीं करता है, तो अनृतम। अनृतम यानी अनृतम लिखिए या असत्यम, असत्यम, असत्य की विजय नहीं होती है, अनृत की विजय नहीं होती है, ऋत की विजय होती है। का नाम रूपम च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, मिल जाती है, तो नदियां, नदियां, नदियां मतलब नदियां, नद, नधा नहीं पढ़िएगा इसको, न और द्य संयुक्त है, नदियां, इस तरह से न द या संयुक्त रहता है तो द्यः पढ़ा जाता है, ध नहीं पढ़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 2, पद्यानाम प्रथमम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत, पद्य के प्रथम चरण को मौखिक रूप से पूरा करना है, तो क में होगा हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम, ख अनोरणीयान, अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतु, आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम, सत्यमेव
सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्येन पंथा विदतो देवयानः। सत्येन पंथा विदतो देवयानः। वेदाः मेतं पुरुषं महान्तम्। आदित्य वर्णं तमसः परस्तात्। स्केच बना लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों का पदों का अर्थ पूछता है। तो अपिहितम, अपिहितम का अर्थ होता है ढाका हुआ, ढाका हुआ। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए। अनोरणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अक्रतुः, परमात्मा। वीतशोकः, शोक रहित। विततः, विस्तार। होता है। देवयान, देव लोक।
हुई हुई। अयनाय जाने योग्य। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि आप अपने स्वस्मृत्या काचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत, आप अपने स्मृति से याद से कोई संस्कृत प्रार्थना सुनाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप कोई भी प्रार्थना जो आपको याद है वह आप याद करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में यही है, यह मौखिक प्रश्न था। अब लिखित है, लिखित का क्वेश्चन नंबर 1, सत्यस्य मुखम केन विहितम, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो उत्तर है हिरण्यमयेन पात्रेण। ख उषा कस्मै सत्यस्य मुखम पावरणु, उषा किसके लिए? सत्य धर्म के मुख को उद्घाटित करे। तो सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, अर्थात मेरे लिए। कह महतो महनीयान अस्ति, महान से महान कौन है? आत्मा। महान से महान है आत्मा। किम जयते, क्या विजय प्राप्त होता है? किसका जय होता है? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य की ही विजय होती है। देवयाना पंथा के न वित्त अस्ति, देवता लोग देव मार्ग का देव लोक का विस्तार किस मार्ग से करते हैं? तो सत्येन, सत्य के द्वारा ही करते हैं। सत्येन नदियां के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम रूपे, नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, नाम रूपे। साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, साधक पुरुष, साधक पुरुष को जानकर किसको पार करता है? तो मृत्यु मत्येति, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। चेंज कर लीजिए, हल्का हो नहीं वैसे इसमें है इसलिए क्या अच्छा अच्छा ये भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यस्य पूर्ण वाक्यानि उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कहता है कि क में है कस्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहितः अस्ति, किसके गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा स्थित है? जंतो हृदय गुहायाम अनो अनियान
अस्थि, यानी जीव के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा स्थित है। ख, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात्परं पुरुषम् उपैति। विद्वान किससे मुक्त होकर परात्पर पुरुष को प्राप्त करता है? विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर पुरुष को ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करता है। आप कामा ऋषिया केन पंथा सप्तम प्राप्नुवन्ति। पूर्णकाम ऋषि लोग किस मार्ग से सत्य का अनुसरण करते हैं, प्राप्त करते हैं? आप कामा ऋषयः सत्येन पंथा सत्यम ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। आत्म काम पूर्ण काम ऋषि लोग सत्य मार्ग के द्वारा ही सत्य रूपी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। विद्वान कीदृशी पुरुषम वेत्ति। विद्वान कैसे पुरुष को प्राप्त करते हैं? विद्वान परात्परम पुरुषम उपैति। विद्वान परे से परे पुरुष को, परात्पर पुरुष को अर्थात ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जानते हैं। वो वेत्ति है। कैसे पुरुष को जानते हैं? परात्परम पुरुषम वेत्ति।